सबसे पहली बात तो यह है कि आपको आपके पास आकर के बड़ी खुशी हुई, भी बहुत अच्छा लगता है। दूसरा बात यह है कि अगर आप नाराज ना हो तो मैं चाहूंगी कि आप हमें बताएं कि किस तरह से हम गुरु की शरण में जा सकते हैं, या किस तरह से अपने आप को गुरु के हवाले कर सकते हैं। मैनू भी थानू मिल के बहुत खुशी हुई है। अंतरी और बाहरी रूप से खुश हैं, लेकिन गुरु के हवाले ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਜੀ है वो ਕਰਨ लग जाइए। सिमरन करने के अंदर सबसे दिक्कत भरी बात यह है कि मन की जुबान से जो पहला शब्द है, पहला जो सिमरन का शब्द है, उसको जपने में बड़ी दिक्कत होती है। उसका उच्चारण सही ढंग से नहीं होता। मैंने कई सत्संगियों से बात की है और उनकी भी तकरीबन यही समस्या है। तो क्या इसकी कोई अंतरी वजह है, या ये मेरे गलत उच्चारण की ही कमी से है? सानू अपने अंदर गुरु प्रति श्रद्धा और प्यार होना चाहिए। उच्चारण अपने आप ही ठीक हो जाता है। कल रात को आपने ये कहा था कि महाराज कृपाल एक महान संत थे और उन्होंने कई पशुओं को भी तारा। तो जब आपने ये कहा कि उन्होंने पशुओं को भी तारा, तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि जब उन्होंने पशुओं को तारा तो वो तार के ले कहाँ गए? क्या उनको भी वो सचखंड ले गए या क्या किया? भाई जब तारन का सवाल आता है तो हर आत्मा नूं इक्को ही धाम सचखंड दे विच ले जांदे है, लेकिन जो पशु के जामे विच हुंदा है उसनूं इंसान के जामे च लिया के नामदान जरूर दिंदे है। तो मुक्ति नाम च है। नाम एक किस्म का बीजा है उस मुल्क दे अंदर सचखंड अंदर दाखिल होने का। हो सकता है कि कोई इतनी हिम्मत करके आसमान के तारे गिन लवे, लेकिन गुरु के तारे कोई गिन नहीं सकता, क्योंकि वो महान शक्ति हुंदी है। उसका जिस दे नाल कोई संपर्क पैदा हुंदा है या उस दे कोई दर्शन करता है, भोले भाए या किसी दरखत का फल खा लेंदा है या किसी ऊंट उपर सवारी कर लेंदा है। कहण दा भाव कि किसी दे नाल भी उसका संपर्क पैदा हो जाता है, उस नूं जरूर तारदा है, क्योंकि वो तारन वास्ते ही संसार ते आउंदा है। लेकिन असीं मन दे घाट उपर बैठे हैं। साडे और सतगुरु के दरम्यान मन की रुकावट हुंदी है, मन की दीवार है। जद ये टप जाने हैं सानू फिर पता लगता है कि वो किस तरह तारन वास्ते आउंदा है, किवें तारदा है, फिर ही सानू यकीन आउंदा है। आपने हमेशा यही कहा है कि गुरु ही हमको अपने पास बुलाता है, गुरु ही हमसे अभ्यास करवाता है। तो ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से हम लोग अपना सिर, अपना मुंह गुरु से परे कर लेते हैं? ऐसी क्या वजह है जिससे कि हम आपसे दूर चले जाते हैं? भाई मैं रोज ही बताना है, सज्जन भी तुम्हारे अंदर है, दुश्मन भी तुम्हारे अंदर है। ये तुसी फैसला करना है कि असी किस दी बात मननी है, सज्जन दी या दुश्मन दी। सज्जन गुरु है, दुश्मन मन है। दोनों ही तुहानू अंदरों प्रेरदे रहिंदे है, वकील की तरह समझाउंदे रहिंदे है। गुरु तुहानू हमेशा ही अंदरों ये दसदा रहिंदा है कि भजन दे ये फायदे है, भगती दे ये फायदे है, बरियाई दे ये फायदे है। लेकिन मन तुहानू की कहंदा है, की लैना गुरु कोले जाके, की लैना अभ्यास करके, बथेरी उम्र पई है फिर कर लांगे, अज अभ्यास नहीं कल नूं कर लांगे। ये दोनों ही संघर्ष तुहाडे अंदर चलदा रहिंदा है। और तुसी लेखा जोखा करके देखो कि किस तरह संघर्ष थोड़े अंदर हो रहा है, लेकिन तुसी बात हमेशा अपने दुश्मन मन दी मनदे हो। कबीर साहब ने कहा है, तेरा सज्जन तुझ में दुश्मन भी तुझ मां है। गुरु दे नहीं हुंदा, गुरु इके वक्त दे अंदर बदे भी है
देह भी है, शब्द करके वो सर्वदेसी है, देह करके एक देसी है। लेकिन गुरु वास्ते दूर और नेड़े का कोई फर्क नहीं पैदा हुंदा। जद भी वो नाम दिंदा है, शब्द रूप होके सेवक दे नाल हो जाता है। वो बड़े बड़े खतरिਆਂ तो सेवक नूं जाणू कराउंदा है, लेकिन सेवक उसकी बात सुनने वास्ते तैयार नहीं हुंदा। वो चेतावनी दिंदा रहिंदा है। मेरा दोस्त सी जिसका नाम केर सिंह सी, वो नामलेवा नहीं सी, हजूर दे दर्शन जरूर कीते सन, क्योंकि वो सिख समाज दे कर्मकांड उपर विश्वास रखदा सीगा। हजूर ने एक दिन उसनूं चेतावनी दिती सुते पे नूं कि बई तू पंजाब ना जाई, अगर जावेगा तो उत्थे बीमार हो जाएगा, तेनू लोग चक के लियाउणगे तेरे रिश्तेदार, और बड़ी जल्दी तू जाण वाला है। लेकिन अगर पंजाब जाण दा वक्त मुलतवी कर दें तो हो सकता है कि कुछ वक्त वास्ते ये तेरा कर्म कट जावे। उसने सुबह उठ के मैनू दसिया, कहन लग्या रात सुपन दे अंदर तेरा गुरु मैनू मिलिया, दिल बड़ा खुश होया, लेकिन मैनू बड़ा पछतावा है कि मैं लोक लाज रह गया, नाम ना लिया। मैं उसनूं बड़े प्यार दे नाल दसिया कि गुरु दा सुपना नहीं हुंदा। जिद्दे किते साडे मन अंदर शांति हुंदी है या शांत मन हुंदा है, उस वेले गुरु, क्योंकि गुरु भी मौके की भाल विच हुंदा है कि मैं सेवक की आत्मा नूं कद साफ करां, वो उपरले मंडल विच आत्मा नूं खिच लैंदा है, साफ करदा है, और उस वक्त कुछ इस नूं दसना भी चाहुंदा है जो कि सही हुंदा है। लेकिन अफसोस कि सेवक उस नूं सुपना समझ के बह जाता है, क्योंकि सुपना जो आउंदा है वो साडी आत्मा थल्ले गिर जाती है निचले चक्रां ते। दुनियावी सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई खुशी नहीं ਹੁੰਦੀਗੀ, लेकिन गुरु का सुपना जब आएगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ थल्ले वाले चक्रां ते कदे भी नहीं आएगा। गुरु आत्मा ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਦਾ है। इसे वास्ते जिद्दे ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु का सुपना आएगा ਉਹਦੇ बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी होएगी, एक दिन नहीं कई दिन खुशी होएगी। मैं उसनूं बड़े प्यार नाल सारियां गल्लां समझाइयां, लेकिन मन बेअतवारा है, सब कुछ सुन के समझ के सिर फेर दिंदा है। इत्थों 20-25 मील सूरतगढ़ है, वो उत्थे गया, उत्थे गए दा मन बन गया कि पंजाब जाइए। उथों गड्डी चढ़िया, वो सीधा पंजाब गया। पंजाब जांदा ही फरीदकोट स्टेट सी, उस दे विच पहुंचण दे नाल ही वो बीमार होया। उत्थे उहदी भैण सी, जदों बीमार होया वो डॉक्टर कोल ले जाण लगी, वो कहण लगे नहीं तू मैनू वापस राजस्थान ही लै चल। जदों राजस्थान वापस आया, मैनू कहण लग्या क्यों बई मैं जिहड़ी तैनूं बात कहंदा सां उही होई। हुण आखिरी मेरी यही अरदास है कि अंत समय तू मेरे पास होवें। मैनू कोई दवाई नहीं दवाउणी, लेकिन यह पछताओ है कि मैं ऐसे महापुरुष तो नाम ना लिया। एक सच्चाई है कि हजूर कृपाल ने उसकी अंत समय संभाल की। जब उसने चोला छड्डिया, मैं बिल्कुल कोले बैठा सी, उहदे 2 लड़के सन, घरवाली सी। उन्हें खुशी खुशी इस संसार में त्यागन किया। तो कहण दा भाव इतना ही है कि गुरु सेवकां नूं तां सत्संगियां नूं तां चेतावनी देनी हुंदी है, लेकिन वो बेसत्संगियां नूं भी, नवे आदमियां नूं भी वो चेतावनी दे जाता है। अगे कोई मन्ने या ना मन्ने, ये उसकी मर्जी है कि सुपना समझ के छड्ड देवे। केर सिंह दा परिवार मेरे कोल आउंदा है, उसके 2 लड़के है, उसकी नूंह जंगीर कौर
ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੁਲਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਬਾਤੋਂ ਬਾਤੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੇਅਤਵਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਬੜਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੀ ਵਾਕ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟਾਇਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਐਸੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੌਤ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ, ਟਿਕਦਾ ही नहीं मन। अगर टिके तो ये कहना मन ने अतवार लियावे। ऐसा क्यों है कि अंतरी रूप में गुरु हमसे बहुत बातें करता है और हमें सब हमारा भविष्य और सारी बातें बताता है और काफी कुछ अंतर में हमको डेमोन्स्ट्रेशन देता है, लेकिन बाहरी रूप में सिर्फ कुछ मिनट ही हमारे साथ बात करता है, या बाहरी रूप में वो हमारी जाति जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। आपने पता ही है कि बाहरी उस पास इतना टाइम नहीं हुंदा गा जितना कि ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। तो अंतरी रूप च ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। कबीर ने कहा सी, जब तुम आवे आँख में आँख झांप में लूं, ना मैं देखा और को ना तुझे देखण दूं। सानू भी ये हालत पैदा करनी चाहिए है, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बस ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ देख ना मैं देख। रोज अभ्यास करने से पहले आप ये कहते हो कि मन को शांत करो, शांत कैसे करें? मैं पहले दिन दस्या सी कि दुनिया के ख्यालों में जिस तरह आप मकान दे विचों बहारी दे के कूड़ा बाहर कढ़ दिंदे, दुनिया के ख्यालों में हमेशा वास्ते मन में खाली कर लेना चाहिए। जो दुनिया के ख्याल अंदरों निकल गए, उस वेले की होगा, तुहाडा मन शांत हो जाएगा। तुसी कोई खास गल किसी अपने सज्जन मित्र नाल करनी हुंदी है, जरा सोच के देख लो, उस वेले की करदे हो, मन नूं अच्छी तरह तुसी शांत करदे हो बई मेरी गल कोई पुछण वाली ना रह जावे, या मैं सही ढंग से इहदे नाल गल ना कर सकां। उदों सारी तवज्जो तुहाडी उस मित्र की तरफ हुंदी है। अगर तुसी अपने गुरु नूं भी उस तरह का मित्र समझो कि मैं अपने पूरे परमात्मा नाल इस वेले बात करने वास्ते बैठा है, ताकि जे मैं दुनिया दीयां गल्लां ही मन दे नाल करदा रहा तो मैं बात कैसे करूँगा। तुसी देखो, अगर तुहाडे घरे किसी सज्जन मित्र ने आउणा हुंदा है, तुसी किस तरह मकान नूं साफ करदे हो कि साडे मकान नूं निंद ना जाए।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਨ ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਕੜੈਂਤਾ ਨਰ ਕੜਾ, ਚੂਕ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਪੂਛ, ਅਕਲ ਵਹੀ ਹੈ ਬਾਨ ਕੀ, ਬਿਨਾ ਸੀਂਗ ਬਿਨ ਪੂਛ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, तो साडी नींद ही किसी पासे उड़ जाती है। लेकिन जे नाम वास्ते उठना है तो फिर असी किन्ने बहाने करते हैं। कदे कहने जी दर्द हुंदा है, कदे कहने जी नींद आउंदी है, कदे कहने जी हुण उठिया नहीं जांदा गा। जब बच्चों को शुरू में नाम दिया जाता है तो उनको सिमरन से पहले धुन क्यों दी जाती है? इसकी क्या वजह? बच्चों का वैसे भी ख्याल ज्यादा दुनिया च फैलिया नहीं हुंदा गा, ख्याल टिकिया हुंदा है। बच्चे जल्दी धुन पकड़ लेंदे हैं। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे, बच्चे भोली भाली आत्मा हुंदे है, वो विषय बकारां च लिबड़े नहीं हुंदे गे, बिल्कुल उन्हां दे ख्याल शुद्ध हुंदे है। कई दफा माता पिता तक गुरु नूं प्रगट नहीं कर सके हुंदे, वो प्रगट करी बैठा हुंदा है, वो आम गल्लां कर लैंदा है। जब आप ये कहते हो कि हमें अपने ख्याल पवित्र रखने चाहिए, तो उसका क्या मतलब है कि कोई दुनियादारी का ख्याल नहीं होना चाहिए या गंदे ख्याल नहीं होने चाहिए? दुनियादारी का ख्याल कोई भी पवित्र नहीं हुंदा, क्योंकि तुहानूं दुनिया दे विच फसावेगा। तुसीं 1 मिनट वास्ते कोई बिजनेस का ख्याल सोचोगे या पढ़ाई का सोचोगे, उस तो बाद मन उत्थे तां नहीं ठहरेगा, फिर मन तुहानूं हौली हौली विषय बकारां दे ख्याल भी पैदा करेगा। मन का ग्रंथ मुकदा नहीं, जद खोल लैंदा है। तुसीं देखो सारी जिंदगी लग जाती है, लेकिन ये ग्रंथ कोई मुकण च नहीं आउंदा गा, ना दिने मुकदा ना रात नूं मुकदा है। जो कुछ दिने तुसीं सोचदे हो, रात नूं भी ਉਹੀ सुपन तुहानूं आउण लग जांदे। मेरी माता दा एक धर्म भरा बनिया होया सीगा, वो अच्छा भगती भाव वाला सीगा, लेकिन मैं उदों बच्चा हुंदा सी, मैनूं नहीं पता सी भी ये भगती करदा है। उसने रात नूं लंप जगा के बैठ जाना, सारी रात जागदियां कढणी, एक तिखा जिहा सूआ रखना कोले। जद कोई ख्याल आउणा, उसनूं उहने कहना आ गया है, दूसरा उठना उन्हें कहना आ गया है। सारी रात उन्हें इस तरह ही करी जाना, फिर वो सूआ उन्हें दिखाना भी वेख आ तिखी सूआ है मेरे को, तेरे जड़ा भी दी टपा दूं। सुबह उन्हें उठना, असी उहदे मोढियां ते जाके चढ़ना, जो चाह चू पींदा हुंदा, क्यों मामा तेरे भी जड़ा भी दी कढीए। मतलब कहण दा भाव कि सानू पता नहीं सीगा। वो कहंदा हुंदा सीगा कि जद तुहानू भी संघर्ष करना पिया, तुहानू पता लगेगा, हो सकदा मैथों भी वड्डा सूआ बनाओ तुसीं। जद मैनू मन दे नाल इस वास्ते है कि मन नू जे तुसीं
ਡਰਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਧਮਕਾਈ ਰੱਖੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। दूसरा आदमी ये कहता सी पता नहीं ये कोई भूत प्रेत ही आते, पता नहीं कौन आते ये कोल। धर्म ग्रंथों के अंदर ये लिखा है कि संतों को सब पता होता है, संत जानी जान होते हैं, लेकिन बाहरी रूप से मैंने ये देखा है कि संत ये कहते हैं जब भी कोई उनको ऐसी बात बताओ जो वो आश्चर्यचकित हो जाती, कहते हैं मेरे को पता नहीं था इस बात का, या ये बातें मैं आज ही सुन रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? बाहरी रूप में वो क्यों ऐसे बोलते हैं? वो तो ठीक बोलते हैं। कई प्रेमी ऐसे भी होंगे है जेडे ऐसी बात में वो कहते भी हुणे सानू टाल रहे है, क्योंकि दम मारन दी ये दुनिया नहीं। संत महात्मा हमेशा ही भोले भाले बन के इस संसार विच अपनी जिंदगी बतीत करते। राती मैं पप्पू दे पिता दी टेप सुनी जो कनेडा चो भर के उसने भेजी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੰਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਚਮਤਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ हमेशा ही अपने आप को इस संसार दे विच कदे भी ये नहीं कहते कि असी हैं कुछ या असी कुछ जानते हैं, बल्कि वो दूसरे प्रेमी नूं मान दे देंदे है, बई तू बड़ा सियाणा है, तू बहुत कुछ जानता है। मैं देखा है मेरे गुरुदेव दे अगे जे किसी ने खड़ के ये तारीफ की कि जी तुसी इस तरह दसिया, तो हमेशा कहते तू होया औलिया होया। तो कहने का भाव के वो अपनी वडियाई सुन के भी खुश नहीं होंगे। जब मैं इत्थे नहीं सीगा 77 सी तो उदों इस जिंदा लग्या हजूर कृपाल तो जब मैं पूछया सीगा कि इस जगह दे मतलब वो कहन लगे कि जिस कमरे च महाराज सावण सिंह जी रहे सन मैं उसनूं हमेशा ही लॉक रखदा सी। कदे कदे खास मौकों के उत्ते प्रेमियां नूं दर्शन कराउंदे सीगे या आप दर्शन करदा सी। इत्थे कई दफा पवित्र चरण, मुबारक चरण, नूरी और दुनियावी भी हजूर कृपाल दे पए हैं। ये ਉਹੀ जगह है जिथे मैनू तीसरे दिन आके एक फट्टे दे उत्तों चुक के बाहर कढ़ के इत्थे मालिश वगैरह करके उन्होंने सुरत थले उतारी सी। और ये ਉਹੀ जगह है जिथे कृपाल ने संसार की तरफ मेरे नेत्र बंद करके आप की तरफ खोले। मैं उन्होंने दिनों के अंदर कदे भी किसी नू खाश नहीं मिलता सी और टट्टी पेशाब खास जरूरियत के वास्ते बाहर निकलता सी। आ थोड़ी जी जगह उस वक्त की बनी है। ये छोटा जा लंगर है और छोटा जा टैंक है पानी का, और इत्थे वो सेवादार रहिंदा सी, क्योंकि बाकी का जो आश्रम है ये हुणे नवां ही बनया है। मैं आशा करदा हां कि आप इत्थों यही शिक्षा लओगे कि भी भजन करना क्यों जरूरी है। जिसने भी भजन अभ्यास किया है उसकी परमात्मा मेहनत नहीं रखता, और आपको पता होना चाहिए कि संत जी ने कितनी मेहनत की, किस तरह रातां जागया। असी भी जागांगे ये प्रेरणा लेके वो परमात्मा सतगुरु हर एक वास्ते बूहा खोलदा है।
परम पिता परमात्मा सावण कृपाल दे चरणों में नमस्कार है, जिन्होंने सानू आप दा जश करने का मौका दिता है, अपनी भगती दे विच बैठण का मौका दिता है। कोई गेली पानी दे विच रुड़ी जाती सी, अगे किश्ती भी पानी दे विच चल रही सी। गेली कदे नीचे जाती सी, कदे उपर आउंदी सी। ਉਹਦੇ दिल च ख्याल आया कि किश्ती भी लकड़ दी है, मैं भी लकड़ है, साडे दों विच इतना फर्क क्यों है। मेरी जिहड़ा कोई संगत करदा है, सोबत करदा है, ਉਹਨੂੰ मैं इसे तरह पानी विच कदे डबो लिया, कदे कढ़ लिया, ना खुद किनारे लग सकदी है, ना उसनूं ला सकदी है। कि किश्ती दे विच जो असवार हो जाता है वो आपकी मंजिल ते पहुँच जाता है। आखिर है तो यही लकड़ी। उसने उससे सवाल किया कि भैणे तेरे मेरे विच इतना क्यों फर्क है। किश्ती ने उसनूं बड़े प्यार नाल दस्या कि देख, ये सब कारीगरां दी मेहरबानी है। मैनू अच्छे होशबंद कारीगर मिले। एक दफा तो उन्होंने मेरे जिस्म नूं चीरिया, उत्ते रंदा चलाया, फिर पेचदार किल ठोक दिते। मुश्किल तो बड़ी बीजदी लंघी, पर हुण मैं पानी उपर तैरदी हैं, मौज करदी हैं, खुद आप तरदी है। जिहड़ा मेरी संगत करदा है मैं उसनूं ओहदी मंजिल ते पहुंचा दिन्नी है। ये सारी कारीगरां दी मेहरबानी है। पर सब तो पहला तो आप दे दिल विच शौक होवे, फिर होशबंद कारीगर मिल जावे, फिर वो कारीगर दे अगे चूं चरा कादी है। ये तो हुण ओहदी मर्जी है कि किवें रंदा चलाउंदा है, किवें चीर पाड़ करदा है, किवें ओहदे फाड़े बनाउंदा है, किवें फेर इकट्ठे करदा है। एक दुनियावी मिसाल है। फिर वो कहण लगी कि एक होर खास तैनूं मैं दसदी है। कोई ऐसा होशबंद कारीगर ना मिलिया, कोई होर मिल गया जिन्हों यह जाच ही नहीं, जिन्हों पता ही नहीं कि लकड़ नूं किवें तराशना है, किवें इसदे फाड़े बनाने हैं, किल किवें ठोकने हैं। तो अगले स्वादों भी जाएंगी, फिर लोहार दे वस पै जाएंगी। बाजार विच तेरी बोली देणगे, लोहार तैनूं दूजी वारी साड़ेगा, एक वारी कोले बनाएगा, फिर कोले बना के साड़ेगा। कहण दा भाव कि सब तो पहला तशिश दे दिल विच तड़फ होवे, बिरे होवे, फिर पूरा गुरु मिल जावे, फिर ये गुरु की मौज है। उस दी मौज ते चलना पैंदा है कि वह साथों की लैंदा है, की चाहुंदा है। फिर उस दे अगे जे चूंचरा करते हैं। तुसी देख लो, महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे भी सलाम भी करनी, जवाब भी देना, वो दोने कूड़ियां हन। ना सलाम कबूल है, ना जवाब कबूल है, तो उन्होंने कोई जगह नहीं मिलती। स्वामी जी ने भी कहा सीगा कि गुरु मिले जब धुन का भेदी, शिश बिरे तर आई। जिसनों प्यास लगी हुंदी है, पानी की उसे नूं कदर हुंदी है। जिन्हों प्यास ना लगी होवे वो 100 नखरे करदा है। आर्मी दे विच सानूं योगा सिखाया जांदा सीगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हर अंग की कसरत कराई जाती है, साधन कराया जाता है, और बड़े हैरान कुन बंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काम कर सकता है। शरीर की गंढ बन सकता है, हवा च उड़ना शुरू कर दिंदा है। यानी कोई ऐसा अंग नहीं जिहदे विच असीं ਉਹਨੂੰ अच्छी तरह ना मोड़ सकीए। तो ਉਹਦੇ सिर्फ शरीरक ही फायदे हुंदे है, इस तो अलावा नहीं हुंदेगे।
जिस तरह धोती और नेती का कबीर साहब ने जिक्र किया है, ये सानू साडा उस्ताद मुसलमान हुंदा लाले खां वो सिखाउंदा हुंदा सी किस तरह एक नक दे सुराख भी दी डोरा सूत्र दा पाक रेशम दा पाके दूसरे भी दी कढ़ना कि जिहड़ी मगज दे विच मैल है वो बाहर आ जावे। आम तौर ते तां उस नूं मोम लाई जाती है, लेकिन वो साडा टीचर बड़ा करड़ा सीगा, वो मोम वगैरह नहीं लाउंदा सीगा। वो कहंदा कोई गल नहीं, तुसीं प्रैक्टिस करो। तो संत मत दे अंदर भी प्यारिओ इस तरह हर अंग की साधना कराई जाती है कि अख की नक की होर इंद्रे जितने भी है हर एक नूं साधना पैंदा है। असी जहर खाई भी जाने है भी करी जाने हैं, ना असी अखां की साधना करते हैं ना किसी होर इंद्रे की साधना करते हैं। थोड़े अगे गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द रखा जाता है, गौर ना सुनने वाला है, अमल करने वाला है। संतां दी बाणी दा असी कोई मुल नहीं पा सकते गे। सच तो यह है कि एक लफ्ज अगर आप भालीए तो करोड़ों रुपया च भी नहीं मिलता गा, क्योंकि साडी जिंदगी महात्मा दी बाणी नूं जे असीं अपनी जिंदगी दे विच ढालीए तो साडी जिंदगी बन जाती है। पढ़न नूं तां गुरु ग्रंथ साहिब भाई जो है वो दिन रात पढ़ते हैं। कम से कम 200 भाइयों ने मैथों आके नाम शब्द का भेद लिया है। वो कहते हुंदे है कि थानू दसीए बाणी पढ़ते तो असीं हैं, पर बाणी पढ़न ना चोट भी लगती है, दिल दे विच समझ नहीं आउंदी गी। जदों नाम लै लैंदे आ फिर उन्होंने पता लगता है कि गुरु नानक की बाणी कितनी अमोलक है, कितनी अच्छी है, कितनी जिंदगी नूं बनाउण वाली है। साढ़े उत्थे 62 आरवी का भगत हुंदा सीगा, उन्हें 1160 गुरु ग्रंथ साहिब का भोग पाया, उदों बाद नाम लिया। मेरे लंगर दे विच बड़ी तन मन नाल आपदी सेवा करदा रहा है। अनेकां भाइयां नूं उन्हें नाम दवाया। मैं देखिया कि बहुत सारे सिखां ने उन्हां तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाउणा, ਉਹਨੂੰ अच्छी तरह पिंडा मल मल के नहाउणा कि भरावा असली सिख तो तू ही है जिहड़ा मीट नहीं खांदा, शराब नहीं पींदा गा, अंदर नाम नाल जुड़दा है। सो गुरु अर्जन देव जी महाराज का शब्द गौर न सुनो। कौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा पन्ना 182। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार। गुरु अर्जन देव जी महाराज पहला सारा नो अखां दे अंग नूं लैंदे है, फिर कन्नां दे अंग नूं लैंदे है। आप कहण लगे अखां तां सानू परमात्मा ने दित्तियां हन। नींद जिहड़ी है वो सिर्फ जिस्म नूं आराम देण वास्ते रखी है। ये इस तरह नहीं कि दिन रात सोए रहिए। हुण असीं की करदे हैं, परमात्मा कन्नियों तो असीं सोए हुए हैं, दुनिया कन्नियों असीं जागदे हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि नैनो नीर पर नींद पर दृष्ट विकार की है। साडी जिहड़ी अखां हन किधर जांदियां हन, चंगे चंगे रूप ते जांदियां हन, चंगे चंगे खाणिਆਂ ਨੂੰ देखदियां हन। अखां देखदियां हन कि ਇਹ लोकां दीयां जायदादां किस तरह बन गईयां, मेरी भी इन्नी उच्ची होवे, मेरे भी हवाई जहाज हवा दे विच उड़दे होण। ਇਹ होरां चीज़ां नूं देखदियां, नासवान चीज़ां नूं देखदियां हन। तो संतां दी जिहड़ी बाणी है बेशक ये औरत और पति दा आत्मा, औरत नूं आत्मा कहा है, पति नूं परमात्मा कहा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने हर जगह धन पिर करके इस नूं वरत्या है लफ्ज नूं। जब मैं शुरू च पहले टूर ते गया सी, बहुत सारिया पश्चिम दी लड़कियां ने यह सवाल उठाया सीगा कि महाराज कृपाल ने जिथे भी उन्होंने बोलिया है औरत वास्ते बोलिया है,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਓਨੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਦਾ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਭੇਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦੇਖਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਸਰਾਏਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੋਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਾਖੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਬੂਲ ਆਲਮੀਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਬੂਲ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਭੇਦ ਸਾਡਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੀਵਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਕੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, 4 ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਲਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਐਸਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਬਰੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਕਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਫੜੋ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਣ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕੀ ਭਾਅ ਦੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ 4 ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਟ 5 ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 4 ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਅ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੀ ਟੌਂਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ 4 ਸਿਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਪੜੋਸੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੀ ਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨੀ ਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਮਲਮਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀਏ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਜਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਂਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੋ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਅ ਜਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਪਾੜ ਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਫੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਿਆ, ਆਪਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਫਾ ਪਾੜਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਗ ਆਈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਤੇ ਨਾ ਮਲਮਲ, ਆਪਦਾ ਸਾਫਾ ਪਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬਰੜਾਏ ਕੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੇ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀ ਪੰਨਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਜਾਮ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਉਠਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਘੰਟਾ ਕੁ ਜਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 5-7 ਘੰਟੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ 5-7 ਦਿਨ ਹੀ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਨਾ ਕੇ ਆਨੇ ਕੇ लिए। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਰਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਮਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਅਜੱਪਾ ਮਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਾਪ ਮਰੇ ਅਜੱਪਾ ਮਰੇ, ਅਨਹਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਸੁਰਤ ਸਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਥੂਲ ਪਰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਨ ਪੌੜ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਤਾਂ ਇਹਦੋਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਿਆਈ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਆਇਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਮਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਣ ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਟਾ ਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗੋ।
ਸੋ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, हे परमात्मा ਸਭ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। तो आप कहने लगे कि अखां परमात्मा की तरफों साडियां सुतियां हैं, दुनिया तरफ असीं देखते हैं, ते सरवण जिहड़े कन है ये साडे पराई निंदिया सुन सुन के बंद होए पे आ। परमात्मा का शब्द किथे बई? सरवण सोए सुन निंद विचार। सरवण सुते हुए है कन, रोज रोज निंदिया सुन के। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सी कि बई निंदिया तो पापी दी भी माड़ी है, जे असी किसी नामलेवा की निंदिया करते हैं तो किहड़े नरके जावांगे। निंदिया जिहड़ी है ये परमार्थ की जड़ कट दिंदी है। तो संत बड़े प्यार नाल कहंदे है, निंदिया भली काहू की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रस न सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। जीव है जिहड़ी ये अच्छे अच्छे खाने खा के मस्त है, और मन जिहड़ा है ये माया दे रंग राग देख के मस्त है कि मेरे कोले अच्छा मकान है, मेरे कोले अच्छी कारां खड़ियां हन, मेरा सब तो आलीशान मकान है, किन्ना मेरा बिजनेस चलता है। सो ये भी मस्त है, परमात्मा कन्यों सोया होया है। रस न सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वास्ते अपनी ले। आप बड़े प्यार ना कहते हैं कि ये काल ने सानू फसाउण वास्ते, ये नहीं कि अखां माड़ियां हन, कन माड़े हन, जवान माड़ी है, ये सब जोग चीज़ां हन। जे असीं इन्हां दी जोग वरतों करिए तां, जदों असीं इन्हां इंद्रियां दी अजोग वरतों करते हैं, तुसीं सोच के देख लो, असीं आप भी परेशान, ये भी परेशान। मैं जीव दे जो मथाज है उन्हां दी हालत वेखी है खाना खांदियां दी, कि कैसा भी खाना क्यों ना होवे, सब तो पहला उहदे घंटा उन्होंने अद्धा घंटा बर्तन भनने है, ये की बनाता, इनू मेरे मत्थे मारो, वो छड़ के थाली मैं जाते भी देखे है, फिर वो थोड़ी जी वार जाते हैं मुड़ भी आते हैं, वो खाना खाण लग्या बड़े नखरे करते हैं। की है कि वो जीव दे गुलाम होए बैठे है। सब तो पहले तो मैं आपदे घर की गल दसदा हुंदा है कि साडे पिता जी नूं ये काफ़ी आदत सीगी। साडे माता जी ने खाना फड़ाउणा, लेकिन फड़ाउण वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ भी मुश्किल सी, माता ਨੂੰ भी सी। खाना फड़ाउण दी मेरी ड्यूटी हुंदी सी। एक दिन मैं खाना थाली लिजा के अगे रखी, मैं तो जी सिर ताहा चकदा ही है तो थाली मेरे सिर उतों दी जावे। तो हालांकि उन्होंने बुरखी लाई भी नहीं, एक ग्राही अंदर भी नहीं पाई भी खट्टा है या मिठा है, बस कहता इनू मेरे मत्थे मार की लियांदा है। मैं आख्या भी हुण देख स्वाद बन गया। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते कोई विरला ही इस ग्रह दे विच, ये शरीर दे अंदर जिहदी आत्मा जागी है वो विरला ही है जिहड़ा इन्हां इंद्रियां दे स्वादां तो बचिया होया है। महाराज कृपाल कहते हुंदे सी कि सच्चाई दा बी नास नहीं हुंदागा। मैं सुबह भी दस्सिया सी कि जद एक बारी नाम दा रंग चढ़ जाता है फिर वो उतरदा नहीं। जद एक बारी
सोना पारस दे नाल जद एक बारी लोहा पारस दे नाल छो के वो सोना बन जाता है, फिर लोहा नहीं बनता गा। एक बारी जद असी इन्हां दी गुलामी नूं छड्ड के शब्द नाल जुड़ जाते हैं, फिर साडे दुनिया का जो असर है वो नहीं पैंदा गा। मैं सुबह अभ्यास ते बैठण तो पहलां दस्सिया सीगा कि अक टक उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर उन्हां दे विच चंदन की खुशबू घर नहीं कर जाती, या चंदन की खुशबू घर कर जाती है, फिर दमारे हो अक्कां जैसा उन्हां दे विच खुशबू नहीं आउंदी। इस तरह जो इंसानी कमजोरियां हैं, जब एक बार साडे अंदर शब्द प्रगट हो जाता है, गुरु प्रगट हो जाता है, ऐसी आत्मा मुड़ के इंसानी कमजोरियां दी कदे शिकार नहीं हुंदी। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वास्ते ओ अपनी ले, सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। पंज कर्म इंद्रियां, पंज ज्ञान इंद्रियां हन, ये सब सहेलियां आपो अपने रस नूं खिचदियां हन। कन्ना दी इंद्री जिहड़ी है अच्छे अच्छे राग ते ले जाती है, जवान दी इंद्री अच्छे अच्छे खाणिਆਂ ते ले जाती है, बाकी दूसरियां इंद्रियां दा हाल है जिथों उन्हां दा चस्का पूरा हुंदा उधर नूं खिचदियां हन। गुरु नानक ने कहा है कि जितनियां इंद्रियां हन साडे खिलाफ जाके भुगतदियां हन। ਕੰਨ भी गवाही दिंदे है, नक भी गवाही दिंदा है कि इन्हें ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ नहीं लईਆਂ, ਕੰਨ भी कि इन्हें निंदिया नहीं सुनी साडे नाल। सो हेठलियां इंद्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਦੋਨੇ ਉਹ भी जाके खिलाफ भुगत ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। गुरु नानक साहब कहते हैं औगुण फिर लागू पे कूर बजावे तूर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ लागू हो जाते हैं, ਇਸ ਨੂੰ ठग के काल ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ है, ਉੱਥੇ जाके डोरू बजाते हैं भी आ देख फड़ के लियांदा खड़ा है। तुसी देखो कि अंदर सच है, बाहरले देख लो किस तरह कंप्यूटर साडा जिंदगी का हिसाब किताब रखते है। परमात्मा ने जो कंप्यूटर बनाया है साडा हिसाब किताब रखण दा, वो तो इदों भी किते तेज है। मतलब दिल दे विच ख्याल आवे कि असी जो कुछ करते हैं ये साडे कोई जमा नहीं हो रही या देख नहीं रहे। सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर न जाती। मोसन हार पंच बटवारे, सूने नगर परे ठग हारे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं पूंजी नूं लुटण वाले तो पंज है, ते नगर का जो मालिक है वो सोया पड़िया है। जदों नगर का मालिक सोया पिया है, थानू पता है ये डाकुआं दी मर्जी है, ये उन्हां ते मनसर है कि अंदर कोई समान छड़दे है या नहीं छड़दे गे। जदों घर का मालिक जाग पैंदा है, आपदी आई ते आ जाता है, इन्हां दी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करदागा, तो प्यारिओ ये भी पर ला के उड़ जाते हैं। मुसन हार पंच बटवारे, सूने नगर परे ठग हारे। उन तेरा खे बाप ना माई, उन तेरा खे मीत ना पाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज आपका तजर्बा बयान करते हैं कि इन्हां पंजां डाकुआं तो काम करो लोभ मोह हंकार तो ना तो पिता बचा सकता है, क्योंकि उन्होंने भी ये रोग लग्या है, ना माता ना भैन ना भरा ना कोई यार दोस्त ही बचा सकता है। उन तेरा खे बाप न माई, उन तेरा खे मीत न पाई। दरब से आणप न ओए रह,
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਅਮੀਰੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਕੈਤ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਸੰਤਨ ਤੂਰ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਹਾ ਪਿਰੋ ਪਿਓ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ, ਸੰਤਨ ਤੂਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ। ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਸਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤਦ ਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਤ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤ ਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਸੋ ਜਾਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਤਨ ਮਾਲ। ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ।